क्रांति की धरती चंपारण के सिरमौर, वीरों वाली सरजमी जिहुली के लाल, उग्रवाद और नक्सलवाद के लिए काल, जिनके धमक से उन्मादी थरथराते रहें, जो विधानसभा में गरजते तो अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती थी। उस समय उत्तर बिहार में भाजपा के संस्थापक रहे ऐसे नेता जिन्हें लोग जनबली कहा करते हैं। आज के स्पेशल एपिसोड में कहानी 5 बार के पूर्व विधायक अवनीश कुमार सिंह की। पूर्वी चंपारण स्थित ढाका विधानसभा 90 के दशक में धार्मिक उन्माद के दंश के लिए ही जाना जाता था। वो ऐसा समय था जब ढाका में महावीरी झंडा तक निकालने नहीं दिया जाता था। शासन प्रशासन बेलगाम, आम जनता का कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन हर बढ़ते अपराध और अन्याय के हो रहे अति के बाद कोई आता है और अपने क्षमता से सब कुछ ठीक कर देता है। ढाका को अवनीश मिले। जी हाँ, पूरा नाम अवनीश कुमार सिंह। विधायक बनते ही उन्माद और अशांति के चपेट में आ चुके ढाका को इन्होंने तस्वीर ही बदल डाली। विधायक बनने के साथ ही शान से बजरंगबली का झंडा भी निकला और कभी धार्मिक हिंसा के लिए प्रसिद्ध जगह आपसी भाईचारा की तरफ बढ़ने लगा। उस जमाने के लोग कहते हैं कि अवनीश सिंह में वह तेवर है कि उनके प्रभाव मात्र से सब बदलने लगा था। माहौल ठीक होने की शुरुआत और मजबूत तब हो गई जब उस समय के जाने माने नेता मोतीउर रहमान साहब और अवनीश बाबू के बीच दोस्ती हो गई। लोग कहते हैं कि उन्होंने भी अवनीश कुमार सिंह का लोहा मान लिया था। असामाजिक तत्वों में कभी इतनी हिम्मत नहीं आई कि वह ढाका के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश भी कर सके। अशांत ढाका विकास के मार्ग पर जाने लगा और ऐसी स्थिति में एक बात इन पर फिट बैठती है कि दुनिया में आज रहनुमा अब कोई है कहाँ, इंसान आज खुशनुमा अब कोई है कहाँ, युवाज सियासत में आपसा कहाँ कोई, अच्छाई का यू रहनुमा अब कोई है कहाँ। अवनीश सिंह चंपारण में उस समय विधायक बने जब चंपारण समेत पूरा बिहार वामपंथ और लालू के जकड़न में था। इन्होंने उत्तर बिहार में भाजपा को बड़े मजबूती के साथ स्थापित किया था। आज के दौर में चंपारण के कई बड़े नेता अवनीश सिंह के रहमो कर्म पर ही नेता बने हैं, जिसमें अभी के भाजपा के बड़े नेता राधा मोहन सिंह का नाम भी लोग लेते हैं। बिहार में अवनीश सिंह ने भाजपा को तब मजबूती दिया था जब लालू के पार्टी को लेकर एक कहावत बड़ा मशहूर था कि अगर कुत्ते के गले में भी लालटेन बांध दिया जाए तो वह चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच जाएगा। भाजपा विधायक को संरक्षण देने के कारण विधानसभा में अवनीश सिंह का सदस्यता भी रद्द किया गया। अवनीश सिंह अपने हिंदुत्व वाले छवि के कारण भी जाने जाते रहे और उसको लेकर खूब लोकप्रिय भी हुए। श्री राम जन्मभूमि अभियान में इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और अपने समय में वो श्री राम अदालत भी लगाते रहे। नक्सलवादियों के लिए अवनीश सिंह काल ही रहे। इंडो नेपाल बॉर्डर पर नक्सलवादियों का इन्होंने कमर तोड़ कर रख दिया था। साथ ही जाली नोट के धंधे करने वालों का जो बेलगाम हो चुका था उस पर इन्होंने लगाम कस दिया था। इसी दौरान इनका सामना पहली बार आईएसआई से हुआ, जिसकी सूचना इन्होंने कैलाशपति मिश्र के साथ जाकर आडवाणी जी को दिया था। इसी के बाद इनके पहल पर इन इलाकों में पहली बार एसएसबी का गठन किया गया, जिसके बाद नक्सलवाद का तहस नहस का जो प्रक्रिया था वो कहीं ना कहीं शुरू हो गया। उस समय में भाजपा में इनका एक अलग ही कद था, एक अलग ही वजूद था। खुद आडवाणी जी ने खुले मन से अवनीश कुमार सिंह का प्रशंसा भी किया था। अवनीश सिंह ने सियासत के व्याकरण को ही बदल कर रख दिया था। वो अपने अंदाज में ही राजनीति करते रहे, स्वाभिमान और सिद्धांत के इतने पक्के रहे कि सियासत के बड़े बड़े सूरमा से टकराते रहे, जिस कारण आज भले ही वो सत्ता से दूर है, लेकिन अवनीश सिंह कहते हैं कि मैं अवनीश हूँ, विष पीना मेरा काम है, स्वाभिमान बेचकर किसी पद की लालसा मैं आजीवन नहीं कर सकता। जनता के दिलों में आज भी हूँ, यही मेरी पूंजी है।
अनीश कुमार सिंह के बारे में आपको बताते चले कि वो ढाका और चिरैया से 5 बार के विधायक रहे हैं। बिहार विधानसभा में शून्यकाल के सभापति भी रहे। भाजपा को बड़े मजबूती के साथ उत्तर बिहार में स्थापित करने में इनका अहम योगदान रहा। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहेंगे कि राजनीतिक नाफा नुकसान से अलग हटकर अगर सोचिएगा, देखिएगा, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनका शख्सियत इतना बड़ा और विराट होता है कि बाकी पद और बाकी चीज़ें उनके सामने फीकी पड़ जाती हैं। आगे भी इनसे जुड़ी हुई बातें होते रहेगी और भी एपिसोड लाया जाएगा, बहुत सारी बातें होगी। बिहार और देश के राजनीति से जुड़े तमाम पहलुओं और तमाम विषयों पर हम आपसे लगातार बातचीत करते रहेंगे। आपका प्यार और समर्थन हमें खूब मिल रहा है, आगे भी मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।